नमस्कार, आपका स्वागत है फास्ट मेडिकल फैक्ट्स बाय डॉक्टर अमित। अगले 3 मिनट में हम यह सीखेंगे कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर या एनआईवी को सही तरीके से कैसे सेट किया जाए और कौन सा मोड सेलेक्ट किया जाए। अगर आप आईसीयू में या इमरजेंसी में काम करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल है, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एनआईवी को यूज़ करेंगे हम एक्यूट एक्जर्बेशन ऑफ सीओपीडी में, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में, पोस्ट एक्सट्यूबेशन में या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम में। अगर पेशेंट का जीसीएस लो या सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा है तो एनआईवी को यूज़ ना करें। एस मोड, स्पॉन्टेनियस मोड, जहां मरीज खुद से सांस ले रहा है और उसको सिर्फ असिस्टेंस चाहिए। टी फॉर टाइम मोड, जहां वेंटिलेटर डिलीवर करेगा कांस्टेंट सेट रेस्पिरेटरी रेट पे एंड इंस्पिरेटरी टाइम पे ब्रेथ डिलीवर करेगा, चाहे पेशेंट अफर्ट करे या ना करे, जैसे कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट में। एसटी मोड, स्पॉन्टेनियस टाइम्ड मोड, उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जो कभी कभी एपनिया में चले जाते हैं, उनके लिए हमें एक बैकअप रेस्पिरेटरी रेट सेट करनी होती है, जैसा कि सीओपीडी वाले पेशेंट में। बाईपैप मोड, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसमें इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है। और सीपैप मोड, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करना होता है, जैसे कि पल्मोनरी एडिमा। एवैप्स मोड, एवरेज वॉल्यूम अश्योर्ड प्रेशर सपोर्ट, जिसमें हमें टाइडल वॉल्यूम मेंटेन करना ज़रूरी होता है, जैसे कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट में। तो अगर सीओपीडी का पेशेंट है तो एसटी मोड यूज़ करें, और अगर पल्मोनरी एडिमा का है या ओएसए का पेशेंट है तो सीपैप मोड यूज़ करें, और अगर ओएचएस का है या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का पेशेंट है तो एवैप्स मोड यूज़ करें। आईपैप सपोर्ट 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ईपैप 5 to 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, FiO2 40 to 50% और टारगेट सेचुरेशन मोर देन 92% रखनी है। बैकअप रेस्पिरेटरी रेट 12 to 16 पर मिनट, जैसा कि एसटी मोड में करेंगे। टाइडल वॉल्यूम 6 to 8 ml पर केजी ऑफ प्रेडिक्टेड बॉडी वेट, जैसा कि एवैप्स मोड में यूज़ करेंगे। सीओपीडी का पेशेंट है तो हायर आईपैप यूज़ करें, और पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट है तो हायर ईपैप यूज़ करें। लीक को चेक करें, मास्क को सही से फिट करें, पेशेंट डिस्कम्फर्ट है तो प्रेशर सपोर्ट को कम करें, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है तो आईपैप को बढ़ाएं, और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ईपैप। एनआईवी को सही से सेट करना क्रिटिकल है, इसे इजी बनाएं और पेशेंट रेस्पॉन्स के अनुसार सेट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।